हैं कि ला रत्मिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, इस किताब में हर खुश्क-ओ-तर है, नमाज दिखाइए। अकीमुस सलात का लफ्ज़ नहीं, स्ट्रक्चर दिखाइए कि नमाज इस तरह होती है। एक रकात दिखा दें कि नियत करें, फिर उसके बाद सूरा पढ़ा जाएगा, किरत होगी, नियत के बाद तकबीरतुल इहराम होगा, किरत होगी, फिर रकू होगा, फिर कयाम मुत्तसिल ब रकू, फिर सजदा, फिर इस्तग़फ़ार, फिर सजदा। एक रकात दिखाएं। फजर की 2 हैं, फजर की 2 हैं, ज़ोहर की 4 हैं, असर की 4 हैं, मगरिब की 3 हैं, इशा की 4। वाजिब, सिर्फ वाजिब दिखा दें कुरान से, तो किसी भी आलम इस्लाम का कोई फिरका इस कुरान से, जिसे हमारे लिए कहते हैं, उसमें से अपनी ये चीज दिखाओ, अपनी वो चीज दिखाओ, तुम अपनी नमाज दिखाओ। आप ये जो दाएं बाएं हाथ सर फेरते हैं जी, टी जंक्शन पे आके देखना पड़ता है राइट एंड लेफ्ट। देखो आप जो टी जंक्शन पे खड़े रहते हैं नमाज के बाद, तो बताइए ना कि ये दिखाएं हमें कैसे घुमाना है सर को, और कितनी देर घूमे रखना है, और फिर बदलना है। कोई चीज नमाज की हमें दिखाएं तो सही। हमारी नमाज दिखाएं, अपनी दिखाएं, किसी और की दिखाएं, कुछ नहीं मिलेगा। सारी कौम हैंड्स अप। कुरान से नमाज नहीं दिखा सकते, तो भाई आप कह रहे हैं कुरान से मातम दिखाइए, पहले नमाज तो दिखा लीजिए, जो कि हर मोमिन पे वाजिब है, जो वाजिब तरीन और पहला अमल है, जिस पर सवाल है पहला। आप नमाज सिर्फ कुरान से, अच्छा कुरान से क्यों भाई, यही चीज कुरान में दिखा नहीं सकते, मगर हर एक के पास नमाज पहुंच तो गई। एक बात, एक जुमला कहने लगा हूं, जो पिछले खामोश बैठे हैं उनको बुलवाने के लिए एक जुमला कहने लगा हूं, हुजूर आप सबकी नजर कर रहा हूं कि एक चीज नजर नहीं आ रही कुरान में, खोला नजर नहीं आया, नमाज का तरीका नहीं नजर आया, नमाज की रकातें नजर नहीं आई। अच्छा बस सरसरी इशारे मिले के पढ़ो, अकीमुस सलात कायम करो, नजर नहीं आ रही। लेकिन हर एक के पास है भी नमाज, और किसी को परेशानी नहीं कि ये कुरान से बाहर की नमाज, तो हर एक का अकीदा है कि यही नमाज कुरान ने कही है ना ये बात। तो भाई अब मैं जो जुमला कहने लगा हूं वो ये है कि इसी को तो गैबत कहते हैं, कि कोई चीज हो, आप तक पहुंच भी रही हो, मगर आपकी आंखें ना देख सके। तो अगर अल्लाह नमाज जैसे अहम तरीन अमल को कुरान में रखते हुए गैबत दे सकता है, तो किसी वारिस नमाज को गैबत क्यों नहीं दे सकता? किसी मुहाफिज नमाज को गैबत में क्यों नहीं रख सकता? आप निजाम कुदरत को नहीं समझते। इसी नमाज को, हाँ दूसरा वसीला तो रसूल छोड़ के गए थे, जवाब भी है, ये सिर्फ तकरीरी जुमला रह जाएगा अगर ये ना कहूं कि अल्लाह ने, रसूल ने किताबुल्लाह व इतरती क्यों कहा था? कि किताब सिर्फ ये कहेगी नमाज पढ़ो, इतरत बताएगी कैसे पढ़ो। कुरान सिर्फ कहेगा रोजा रखो, इतरत बताएगी कि क्या आदाब रोजा होंगे। कुरान सिर्फ ये कहेगा कि जिहाद करो, हज करो, इतरत बताएगी, मोहम्मद और आले मोहम्मद खुद बताएंगे। अगर ये साथ ना हो तो आप तो कुरान से नमाज नहीं पढ़ सकते। तो पहले नमाज दिखा दो हमें, हम आपको मातम भी दिखा देंगे, ताजिया भी दिखा देंगे, नौहा भी दिखा देंगे। और हमने तो दिखाया भी है, मगर फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई आज साइंस का दौर है। एक सीड, बीज, जो किसी शजर का बीज है, किसी फल का, किसी भी चीज का बीज, साइंस ने क्या बताया? नॉलेज बढ़ा इंसान का,
और जेनेटिक्स पढ़ाने वालों ने समझाया, जीन्स का जिक्र हुआ, तो बताया कि सब कुछ उस सीड में है, पूरा शजर उसमें। आप कहें जी हमें दरख्त की जड़ें कहां हैं, जो पढ़ा लिखा वो कहेगा वो भी सीड में है। मैं एक बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। आप कहेंगे शाखें कहां हैं दरख्त की, वो कहेगा सीड में, बीज में है। और अगर खवातीन भी खामोशी से सुने तो कोई ना कोई बात पल्ले पड़ जाएगी कि सीड एक बीज। कुरान में कहते हैं ना सब कुछ है, लेकिन आपको नजर नहीं आता। हत्ता मैंने अभी मिसाल दी, नमाज भी नहीं नजर आ रही। आप अपनी शक्ल दिखाएं, कुरान में नहीं मिलेगी। मैं बताता हूं कैसे मिलेगी, मिल सकती है, फार्मूला मैं बता रहा हूं। सीड की मिसाल ले लें। सीड में आप कहिए कि दिखाइए इसमें जड़ें कहां हैं, वो कहेगा नहीं, कहीं नहीं है, नजर नहीं आ रही, मगर हैं इसी में। शाखें कहां हैं, तना कहां है, स्टेम, नजर नहीं आ रहा मगर इसी में। पत्ते इसी में, फल बीज जो दोबारा लगेंगे इसी में, लेकिन नजर तो कुछ नहीं आ रहा। आप एक स्टूडेंट पढ़ा लिखा, वो आपको कायल कर लेगा कि इसके अंदर कोडेड है, जीन्स की सूरत में कोडेड है। लेकिन हम तो भाई जाहिरी आंखों से कह रहे हैं ना कि दिखाओ, तो हमें बीज में मुकम्मल शजर मौजूद है मगर नजर नहीं आ रहा है ना। अब बैठे रहिए, बीज की हाथ में लेके तिलावत करते रहिए बीज की। आपकी बीनाई तो दुनिया से रुखसत हो जाएगी। आपकी इन आंखों को बीज के अंदर न जड़ें नजर आएंगी, न पत्ता नजर आएगा, न तना नजर आएगा, न फल नजर आएगा, मगर सब कुछ है बीज में। तो अब एक बच्चा जो समझदार है वो आएगा, जो पढ़ा लिखा हो गया वो आके कहेगा भैया बीनाई को मत, अपनी बीनाई को मत थकाओ। इसका एक तरीका है, हर चीज नजर आ जाएगी। बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। कैसे? वो कहेगा यहां तुराब में, मट्टी में इसको बो दो, इस बीज को बो दो, 5-7 दिन इंतजार करो, इसकी जड़ें भी निकल आएंगी, इसके पत्ते भी निकल आएंगे, इसकी शाख भी नजर आएगी, इसका तना भी नजर आएगा। तो भाई एक बीज जिसमें अल्लाह ने सब कुछ रखा है, तुम देखकर पकड़ के तिलावत करते हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब तुराब के हवाले करते हो तो वही बीज अपने सारे राज अफशा कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान को भी उसी बीज की तरह लेके बैठे न रहो। तुम्हें कुरान में ये रत्ब याबस नजर नहीं आएगा। हाँ, उसे बीज को तुराब के हवाले किया जाए और कुरान को अबू तुराब के हवाले कर दो। या अली, कुरान को अबू तुराब के हवाले तो करके देखो, तुम्हें कुरान में कायनात की हर चीज नजर आएगी। अमीर कायनात बुलंद तर सलावत। तो हर चीज पे सजदा ना करो, झुको नहीं। भाई हम सजदा अलम को नहीं करते। इतराजात कुरान में कहां है भाई? भाई कुरान में आदम का सजदा तो है, वो भी अल्लाह तो नहीं है। पर मैं अपनी कौम से ये बात इसलिए थोड़ी सी ये पहले एक चीज बता दूं कि हमने इसको रिवाज नहीं दिया कि हम जाके अलम के सामने सब सजदा करें, क्योंकि जो आपकी मिल्लत के, आपके दीन के नाशनास लोग हैं, जो हासिद हैं, जो सिर्फ इल्जाम तराशी में मसरूफ हैं, वो ये